बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। सावन का जो महीना है या श्रावण का जो महीना है, ये महीना हिंदुओं के पवित्र चातुर्मास में से एक महीना माना जाता है। चातुर्मास में 4 महीने होते हैं, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक। इसमें श्रावण का महीना बहुत पवित्र माना जाता है और इस महीने का संबंध पूरी तरह से भगवान शिव से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव सृष्टि को संचालित करते हैं। इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। हलाहल विष के पान के बाद चूंकि शरीर में गर्मी पैदा हुई, उग्र विष का प्रभाव पैदा हुआ, उसको शांत करने के लिए भक्तों ने भगवान शिव को जल अर्पित किया। इसीलिए सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, प्रतीकात्मक रूप से विष की उग्रता को शांत करने के लिए। पूरे साल भर आप जो भगवान शिव की पूजा करके फल पाएंगे, वो फल केवल सावन में पूजा करके भी पाया जा सकता है। अगर सावन के महीने में आप विधि विधान से श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें तो वो पूजा निष्फल नहीं होती और सावन के महीने में की गई भगवान शिव की पूजा से सब तरह की मनोकामना पूरी हो सकती है। तपस्या के लिए, साधना के लिए और अगर कोई वरदान चाहते हैं तो वरदान की प्राप्ति के लिए ये महीना विशेष शुभ माना जाता है। पवित्रता के मामले में 2 महीने सबसे ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। एक श्रावण का महीना यानी सावन का महीना है और एक कार्तिक का महीना है, बहुत ज्यादा पवित्र हैं। इस बार सावन का महीना 14 जुलाई से आरंभ हो रहा है और ये 12 अगस्त तक रहेगा। तो इस समय में अगर आप नियमों का पालन करें, साधना करें, तपस्या करें, भगवान शिव के संपर्क में रहें तो आपकी मनोकामनाएं तो पूरी होंगी ही होंगी, भगवान शिव की असीम कृपा भी आपको प्राप्त होगी। देखिए, पहले भी बताया कि सावन का महीना तपस्या के लिए, ध्यान के लिए और संकल्प और समर्पण के लिए बहुत अच्छा समय है। सावन के महीने में किस तरह के फायदे आपको हो सकते हैं? देखिए, जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो ऐसे लोग विशेष प्रयोग करके विवाह का वरदान पा सकते हैं। जिनकी कुंडली में आयु भाव कमजोर है, यानी जिनकी उम्र में आयु में समस्या है, उन्हें भी आयु रक्षा का वरदान मिल सकता है। भगवान शिव की कृपा से आयु की रक्षा हो सकती है। सावन में शनि की पूजा सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि सावन में शनि संपत्ति देता है, इसलिए सावन के शनिवार को संपत्ति शनिवार भी कहते हैं। सावन के महीने में कुंडली के तमाम दोषों को आप शांत कर सकते हैं। तमाम दोषों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ग्रहण दोष, राहु दोष, गुरु चांडाल दोष। इन तमाम समस्याओं का निवारण आप सावन के महीने में कर सकते हैं। पूरे साल में सर्प पूजा केवल सावन के महीने में हो सकती है और कभी नहीं हो सकती। तो सावन के महीने में अगर आप सर्प पूजा करना चाहें तो वो भी सावन के महीने में कर सकते हैं। इसका एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आपके शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति है वो सर्प से नियंत्रित होती है, इसलिए सावन के महीने में आप सर्प की इस शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं भगवान शिव की कृपा से। तो सावन का महीना एक ऐसा मौका है जब आप अपने जीवन को तो बेहतर कर ही सकते हैं, ध्यान करके, मंत्र जप करके अपने जीवन की तमाम समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं।